ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है अगर आपका बच्चा नीट के लिए तैयारी किया और उसका अलॉटमेंट अभी तक नहीं आया और आप चिंतित हैं कि कैसे होगा इसका मेडिकल का जो करियर है वो कैसे आगे बढ़े। आपके पास बजट भी उस तरह से नहीं है कि हाँ साल का आप 30 लाख 40 लाख 50 लाख दे सको, क्योंकि अभी के सिनेरियोज में जो सीट अभी वैकेंट है, सीट अभी भी वैकेंट है इंडिया में। काउंसलिंग का पार्ट इज गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। ऑल इंडिया काउंसलिंग भी चल रहा है, इधर आपका स्टेट काउंसलिंग भी चल रहा है। खासकर कर्नाटका में काफ़ी सारा वैकेंट सीट्स है जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स है। अब मैनेजमेंट कोटा सीट्स का जो फीस है वो काफ़ी हाई है और आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, चिंतित हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी जो पैकेज है वो काफ़ी हाई है। तो ये सब बहुत बड़ा एक हर्डल है उन बच्चों के लिए जिनके अंदर मेरिट है, 2 4 5 10 नंबर से वो रह जा रहे हैं और जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है। और जो सीट मिल रहा है उसका एनुअल बजट 7 लाख 8 लाख 10 लाख नहीं बल्कि 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख है। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कंफर्म एडमिशन कहीं अच्छे कॉलेजेस में लेकर के, गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेकर के पढ़े। तो देखिए, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट से कई गुना ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस है। लेकिन हिंदुस्तान से बाहर एशिया के अंदर में ही कई सारे ऐसे कंट्रीज है जिसके अंदर में प्राइवेट कॉलेजेस है ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस है। और आप सोचो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैब फैसिलिटीज़ है, जो प्रोफेसर्स की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनका जो सिलेक्शन है, वो सब गवर्नमेंट की निगरानी में हो रहा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फंड जो है एलोकेट करती गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में। तो आप एक बात का सिक्योरिटी लो कि अगर आपका बच्चा मेरिटोरियस है, हम ये नहीं कह रहे कि आपका बच्चा घीस ताज के पास किया हो, बल्कि आपके बच्चे में प्रतिभा, लाइक 415 मार्क्स है, 480 मार्क्स है, 500 मार्क्स है, और उसके बावजूद भी आपने ड्रॉप कराया, इससे पहले भी आपने ड्रॉप कराया। उस सिचुएशन में आप, बट ड्रॉप कराना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि अगर बच्चे में मेरिट है, अगर बच्चा स्कोर 500 कर रहा है या 450 कर रहा है, उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है, उसको बजट हाई बजट कॉलेज में जाना पड़ रहा है, वैसे सिचुएशन में ज़रूरी नहीं कि हम हिंदुस्तान से ही, इस कंट्री से, इंडिया से ही अपने बच्चे को नीट किया है तो यहीं से एमबीबीएस कराया। अरे नीट अगर आपका बच्चा इस साल किया, क्वालिफाई हुआ, इनफैक्ट क्वालिफाई हो गया, वो बच्चा एलिजिबल है डॉक्टर बनने के लिए नीट के अकॉर्डिंग। अगर आपके बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा है, पैसा नहीं है और उसकी वजह से आप उसको रोक रहे हो, ये सेकंड केस है, ठीक है। सपोज मार्क्स बहुत अच्छा है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में ये देख सकते हो कि हिंदुस्तान के अलावा अदर कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर हम मेडिकल के लिए अपने बच्चे को एमबीबीएस के लिए आगे फॉरवर्ड करें तो उसका एफएमसी भी क्लियर हो, उसका नेक्स्ट का पेपर, जो भी पेपर है इंडिया में आकर के वो क्लियर हो, प्लस वहाँ पे वो 5 साल का पढ़ाई होता है। इंडिया से बाहर एशिया में बहुत सारा अलग अलग, यहाँ पे 4.5 साल का, वहाँ पे 5 साल का फीस बेसिकली कॉलेज एनआरआई सीट्स पे लेती है, ठीक है। तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे बेशकीमती बात है कि आप ये तय करो कि हमारा बच्चा किस जगह पे, किस कॉलेज में अच्छा कर सकता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो ऑब्वियस ये बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसा भी हो पर वो गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पब्लिक की प्रॉपर्टीज से फार बेटर है, ठीक है, हर एक चीज़ में, हर एक सुविधा में। अब सवाल सिर्फ इस बात का है कि हम किस तरह से एक्सेस करें उस तरह के सीट को जहाँ पे हमारे बजट में, हमारे पॉकेट बजट पे हमारा काम हो जाए और बच्चे का पढ़ाई भी हो जाए और अच्छा डॉक्टर बने, फिर इंडिया में चाहे या फिर इंडिया के बाहर किधर भी प्रैक्टिस करे। देखो भाई साहब, डॉक्टर बन के उनको प्रैक्टिस करना है, पेशेंट्स के बीच में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट फ्लो हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ही एडमिशन लें और आपके पास बजट भी है तो आप हमें कॉल कीजिए, तो हम आपको नेगोशिएशन सीट पे एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास बजट है ही नहीं हिंदुस्तान में बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए और हम बाहर भी नहीं भेजना चाह रहे, तो मैं एज अ काउंसलर सलाह के तौर पे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए लोकेशन बैरियर मत कीजिए। लोकेशन को बैरियर करने से आपका नुकसान है। लोकेशन बैरियरिटी से हट करके आप ये देखिए कि जिस भी जगह पे हमारा बच्चा जाए वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ का रहना सहना कैसा होगा, वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जो जो बाकी जो एलुमनाइज है, बच्चे हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, प्रेजेंटेशन है। हिंदुस्तान से अगर बच्चे जा रहे हैं या किसी भी देश से बच्चे जा रहे हैं तो उनका कैसा परफॉर्मेंस और कैसा रिजल्ट हो रहा था। ऐसा नहीं कि आज हम आपको बता रहे हैं कि आप भेज दीजिए कहीं पढ़ने के लिए। तो शुरू से ही, बाबा आदम के ज़माने से ही पढ़ने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज बहुत ज़्यादा लोग पजेसिव है कि नहीं, हम तो अपने घर के बगल में ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए 4 4 साल ड्रॉप ले रहे हैं और उनका हो नहीं रहा है और होगा भी नहीं। देखो, सही डिसीजन ये है कि आपको पता है कि हमारा बच्चा जो है ना एकदम टॉपर नहीं है कि हमको एम्स मिल ही जाएगा।
है ना। दो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने देखा नहीं हुआ, आप सोचे कि चलो सेकंड अटेम्प्ट में उसको मौका देते हैं, ये कर लेगा, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। अब सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आप सोचे चलो थर्ड अटेम्प्ट में करते हैं, हमको तो बगल वाला कॉलेज ही चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि ये काउंसलिंग का पूरा मतलब प्रोसेस हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है, उसमें जिधर सीट मिल रहा है उधर जाना पड़ रहा है। तो बच्चा सपोज बिहार का है तो वो बच्चा केरला में भी जा रहा है, कर्नाटका में भी जा रहा है। सपोज बच्चा यूपी का है तो वो भी बच्चा जो है साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट का बच्चा साउथ में, साउथ का बच्चा वेस्ट में। मतलब पूरा का पूरा रोटेशन बच्चों का चारों तरफ सर्कुलर्स की तरह है। काउंसलिंग के दरमियान सीट अगर आपको किधर भी मिलेगा तो आप जाओगे। तो उसके लिए क्या है ना, मारा मारी है कि हम भाई इंडिया में पढ़ाएंगे, जबकि इंडिया में कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो मतलब मैनेजमेंट कोटा सीट है भी नहीं, लेकिन मैनेजमेंट कोटा सीट से ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमको इतना पैसा दोगे तो हम तुम्हारा एडमिशन कर देंगे। आप अगर चेक करना चाहोगे तो आप कॉलेज डायरेक्ट फ़ोन करो ना कि सर हमारे बच्चे का ये स्कोर है, आप बताओ कितना में दोगे, तो लोग डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं। तो उन सब से हट करके आप ये देखो कि जेन्युइन कॉस्ट पे एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान में लोगों ने एक बना रखा है कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। तो फिर सरकारी कॉलेजेस में लोगों के फीस कैसे कम है, तो सरकार बियर कर रहा है, ठीक है चलिए मान ले सरकार बियर कर रहा है, तो प्राइवेट में भी तो इतना तो नहीं ना, 10 गुना फीस बढ़ जाएगा, 15 गुना फीस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप फिर बाकी कंट्रीज का देखो कि वहाँ का जो डॉलर है, वहाँ का जो करेंसी है, या फिर जो भी है वहाँ का स्ट्रेटेजी में कितना पैसा लगता है, एक फॉरेन बच्चे को कितना पैसा देना पड़ता है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, फिलीपींस मतलब कजाकिस्तान हो, फिलीपींस हो, रसिया हो, जॉर्जिया हो, यूक्रेन हो, यूएस हो, लंदन हो, कोई भी जगह हो, आप वहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखिए। तो अगर आपके पास बजट है और आप पढ़ना चाहते हैं, बजट थोड़ा सा ही है फिर भी आपके पास अगर जिज्ञासा है कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं, या हमारा बच्चा करना चाहता है एमबीबीएस को कैसे भी कराना है, तो आप एकदम आराम से डिसीजन लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम कुछ कॉलेजेस विजिट कराएंगे, फॉरेन के कॉलेजेस विजिट कराएंगे। इंडिया के कॉलेज तो आपने देख रखा होगा, बाहर के कॉलेजेस आप देख सकते हो, आप जा सकते हो वहाँ पे जा करके, डायरेक्ट जा करके आपका पूरा कैसे क्या होना है वो सब मिलेगा, सब व्यवस्था कराया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख समझ करके लो डिसीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं का हमारे घर के बगल वाला कॉलेज में ही बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनने के लिए आप भेजो ना टॉप, दुनिया के टॉप टॉप कॉलेजेस में पढ़ने के लिए बच्चे को, लेकिन सबका एक प्रोसेस है एडमिशन लेने का। इंडिया में जैसे एमबीबीएस के लिए नीट कंपलसरी है, वैसी हर जगह पे एडमिशन लेने के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट, कुछ ना कुछ इंट्रेंस के थ्रू आपको आगे इन्वॉल्व करना पड़ता है। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप हमसे जुड़िए, जानकारी लीजिए, एडमिशन लीजिए, कंफर्म कीजिए, पढ़ाई कीजिए, देर नहीं कीजिए, क्योंकि आज अगर आप चूकोगे तो आपका 1 साल निकलेगा। और जो बच्चे फोर्थ अटेम्प्ट दे करके भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि हमको एडमिशन लेना है तो कहाँ पे लेना है, तो वेट नहीं कीजिए, आप हमसे जुड़िए। काउंसलर से जुड़ने से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा फॉर श्योर। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेनिफिट हो तो आप हमसे जुड़िए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिनको भी एडमिशन चाहिए, सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, एमडी एमएस में या फिर बीटेक या फिर किसी भी कोर्सेज के लिए अगर आप आना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए, और फिर आपको हेल्प किया जाएगा। बट मेडिकल में साल वेस्ट नहीं करने का, बिकॉज आपके बजट में कहीं ना कहीं सीट आपको मिलेगा। वो सीट कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, किस बजट में मिलेगा, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिनिमम बजट पे आप एमबीबीएस कहाँ से करा सकते हैं, लाइक 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के बजट में एमबीबीएस कहाँ से करा सकते हैं, सब डिटेल आपको शेयर किया जाएगा। उसके लिए आप हमें डीएम कीजिए और हमसे जुड़िए, कॉल कीजिए, बात कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, फिर शेयर भी करिए, और लगातार बने रहिए। कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, और आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।